हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो एंड पार्ट 2 ऑफ द नंबर सिस्टम जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे। और पार्ट 2 में हम स्पेशली जो जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में और रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एंड रेशनल नंबर वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एग्जांपल्स हम कुछ देखेंगे और आफ्टर एग्जांपल्स हम इसके अंदर कुछ स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के वो भी करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन से। ओके, सो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है इसकी एंड अगर क्लास 8 का पढ़ा हुआ है तो वो भी आई थिंक याद होगा कि डेफिनेशन क्या है। सिंपली से डिफाइन किया जाता है अ रेशनल नंबर आर। क्या होता है? कोई भी रेशनल नंबर जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अ रेशनल नंबर आर विच, बहुत ही सिंपल है, विच कैन बी रिटन in the form of P by Q। मतलब दुनिया की वो सारी नंबर जिसे P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है? अब कंडीशन यहाँ पर ये है where P and Q हाईलाइट कर सकते हैं, P and Q are integers and Q doesn't equal to 0। सो ओवरऑल ये हमारे पास डेफिनेशन है और डेफिनेशन जैसी है वैसे ही इसके मतलब रेशनल नंबर्स यानी कि एग्जांपल्स भी हैं। सो जनरली डेफिनेशन क्या है? एक रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर आर होगा हमारे पास, उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी एंड क्यू इंटीजर्स है और इंटीजर्स मतलब ये क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। इसके एक बेहतरीन से एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला हम लेंगे एग्जाम्पल 1/2। कंडीशन क्या है? 1/2 में वी नो 1 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। सिंपल, तो ये भी इंटीजर दूसरा भी इंटीजर, यानी कि अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि सिंपली डिवीजन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, डिवीजन फॉर्मेट में ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। ओके, सिमिलरली अगर हम ऐसा लिखें -2/5, ठीक है, इसमें क्या है? -2 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है और ये लिखा किस फॉर्मेट में है? डिवीजन फॉर्मेट में। ठीक है, सो यही डेफिनेशन है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और पी और क्यू इंटीजर्स हैं एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकते? कि अगर मैंने सपोज ऊपर कुछ भी नंबर डाला, नीचे जीरो डाल दिया, ठीक है, इनकेस इस रूल को तो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 2 भी इंटीजर है और यहाँ पर 0 भी इंटीजर है। बट अगर जीरो डिवीजन में आता है तो वो क्या नंबर रेशनल नंबर होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मतलब यहाँ पर ये आता है, क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ सकता। क्लियर? डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब क्या है? कि ये नंबर नॉट डिफाइंड है। ये नंबर क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जीरो लाने से बचना है हमें। ठीक है ना, यहाँ पर जीरो रेशनल नंबर में नहीं आता, इवन ये रेशनल नंबर भी नहीं। एक और देखते हैं, जैसे हम जीरो भी देखते हैं यहाँ पर जीरो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जीरो, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, है ना। यहाँ पर जीरो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। पी नो जस्ट बी, हाँ, जीरो यहाँ पर इंटीजर है बट पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। सो सिंपली बचपन में हमें सिखाया गया था कि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 डिवीजन फॉर्मेट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पर जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इसका मतलब जीरो इज अ रेशनल नंबर आल्सो। अब पता है एक्चुअली में इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पर कि 0 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, -2 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। तो सिंपल आंसर ये है कि अगर मैं इसे बताऊं तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, अगर नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? ये बना 0, ये बना 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर इसे देखें तो -1 लेफ्ट साइड, -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, या नेगेटिव इनफिनिटी में डाल दो। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि इसमें हमें ये पता है कि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये सारे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, सिंपल। और इसमें अगर 0 इंक्लूड हुआ so these are the collection of whole numbers, right? यहाँ तक क्लियर है?
ओके ओके। और अगर हमने इन सब को ले लिया माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, तो ये सब क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर्स एक्चुअल में इनके बीच में लाई करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। अब एक नोट ही में हर लगाऊंगा, नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहना क्या है कि रेशनल नंबर तो एक्चुअल में सारे हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर है ही, लेकिन ये भी सारे यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर है। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो नॉर्मली जनरली क्या है, इसे इस पॉइंट पे में समझ सकते हैं। यहाँ पर साइड में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर लिखते हैं, नीचे वैसे कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ साइड का दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा जो इसमें हमारे पास आता है वो आता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर सबसे बड़ा है। ओके, रेशनल नंबर के बाद आता है नंबर इंटीजर्स का। इंटीजर्स के बाद किसका आता है, यहाँ पर होल नंबर्स का। सबसे छोटा हमारे पास क्या है थैले में, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, अगर रेशनल नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि सारे रेशनल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और जेड, ये तीनों भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कभी ऐसा आ सकता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो अगर पूछा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो नॉर्मली क्या है कि हमारे पास सपोज करते हैं एक हमारे पास छोटा सा थैला या बैग ले सकते हैं नेचुरल नंबर का, उससे बड़ा थैला है होल नंबर, उससे बड़ा थैला है इंटीजर, और ये इन सबसे बड़ा थैला हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बड़े थैले में ये सारे थैले ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जेड के अंदर ये 2 थैले हैं। ठीक है, और उसके डब्ल्यू के अंदर एक थैला है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि देखो इंटीजर्स भी सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे यस, इज इट, दिस इज ट्रू, ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। करेक्ट। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। देखो, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, अब ये पॉसिबल है, होल नंबर खुद z के अंदर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, नहीं होगा ना। तो ये बात हमेशा माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर वो पूछता कि ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, नो। ठीक है, तो ये थैले वाले पॉइंट्स आपको इजीली याद हो सकता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, छोटे थैले के अंदर हम बड़े थैले को तो डाल नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप कि यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हो गया रेशनल नंबर्स का, और इसके बाद हमारे पास ये नंबर लाइंस के सारे कलेक्शंस और वो ये थैले वाले के सब को क्लियर हो गए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, सिंपली एक्सरसाइजेस करते हैं इसके बाद, और एक नोट लिखवाना है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, नोट आपको ऊपर लिख देना। ठीक है, डेफिनेशंस को, अगर डेफिनेशन आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है फिलहाल उसको नोट करना है पूरे पॉइंट्स। सो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक नोट आपको डालना है, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। देयर आर इनफाइनाइट, देयर आर मैनी infinite rational numbers between two rational numbers. ओके, तो नॉर्मली क्या करते हैं, एक बार एक नंबर लाइन बनाते हैं सिंपली। तो हमारे पास क्या है, there are infinity. ओके, so just we have a number line, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर में ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, सेंटर में 0 होगा। फिर हम लेते हैं इक्वल गैप पर 1 2 3 4। ठीक है, और आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, कहीं एंडिंग नहीं इसकी, -1 -2 -3 -4, इसकी भी कहीं एंडिंग नहीं है।
तो ऊपर वाली जो लाइन लिखी है, देयर आर मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सिर्फ इन दोनों को लिया 0 और 1 को, तो 0 और 1 के बीच में सपोज एक नंबर मैंने यहाँ लिया रेशनल नंबर, इनके सेंटर में क्या आएगा? ऑब्वियसली 0 और 1 का हाफ, ठीक है? तो 0 और 1 का हाफ क्या होगा? 1/2 होगा। तो एक रेशनल नंबर मिला। फिर इसको देखेंगे, यानी कि 0 और ये 1/2 को क्या मैं 0.5 लिख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर 0 क्या है कि जितना इसे जूम आउट करेंगे फिर इन दोनों के बीच में जूम आउट करेंगे, यानी कि जब इसे जूम करते रहेंगे तो सिंपली क्या होगा कि इसके बीच में सिर्फ 0 और 1 के बीच में हमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर जो जिसकी कहीं एंडिंग ही नहीं है, जो इतना ज़्यादा डीप नंबर लाइन है, ठीक है? सो इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेगा। आगे मैं बताऊंगा भी कि कैसे किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लैरिटी है यहाँ पर, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर इन मैनी इनफाइनाइटली रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, और इंटीजर्स ही बोल सकते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? तो अगर मैं किसी से पूछूं कि 0 और 1 के बीच में कितने हैं, तो सिंपली इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, ठीक है? कितने रेशनल नंबर? इनफाइनाइट, एंड उनके बीच में भी इनफाइनाइट है, यानी कि इसकी एंडिंग कहीं भी नहीं है, ठीक है? इसकी एंडिंग नंबर लाइन पर कहीं भी नहीं है। अब सोचो सिर्फ 0 और 1 के बीच में इतने मिले हैं और हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं, है ना? बहुत सारे इंटीजर्स हैं, एंड सारे इंटीजर्स भी क्या है? इसी रेशनल नंबर के अंडर में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और उस वीडियो में हम सिंपली सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है।